60 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, भारत और बहुत से अन्य विकासशील और परिवर्ती अर्थव्यवस्था वाले देश आर्थिक उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण के लिए अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि व्यापार के उदारीकरण से विकासशील देशों को आर्थिक और पर्यावरण संबंधी लाभ तभी मिलेंगे जब बाजार प्रक्रिया को ठीक से काम करने दिया जाए और यह उत्पादों की वास्तविक लागत पर आधारित हो, परंतु अभी यह बात नहीं है। उचित मूल्य निर्धारण के न होने पर विकासशील देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा दोहन करना पड़ेगा और उदार व्यापारिक नीतियों से इस प्रक्रिया में मात्र तेजी आएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सख्त और नियंत्रित व्यापारिक व्यवस्था के पक्ष में हूँ। इसका हल पर्यावरण संबंधी लागतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों के साथ जोड़ता है। इससे यह सुविख्यात नियम की प्रदूषक कीमत अदा करेगा का विस्तार प्राप्त करके ग्राहक कीमत अदा करेगा के क्षेत्र तक व्याप्त हो जाएगा। भारत उन देशों में से है जो पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। हमारे यहाँ उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए पर्यावरण संबंधी मान हैं। हमारे यहाँ उद्योगों के स्थान पर इनके द्वारा प्रयोग की गई प्रौद्योगिकी के संबंध में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियाएं हैं। हमने एक पर्यावरण लेखा परीक्षा शुरू की है। कोई भी विकासशील देश जो स्वेच्छा से पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के इस मार्ग पर और आगे चलना चाहता है, सापेक्ष लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा तब तक कैसे कर सकता है जब तक उसे पर्यावरण संबंधी कम कीमतों का खतरा रहेगा। यहाँ पहले ही ऐतिहासिक अंतर है और हमें गरीबी और आर्थिक रूप से अल्प विकास होने की तात्कालिक
समस्याओं को भी दूर करने में अभी काफ़ी समय लगेगा। यदि पर्यावरण के कारण व्यापारिक लाभ भी कम हो जाए तो इससे न केवल हमारे विकास के प्रयासों को धक्का लगेगा बल्कि पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी और उग्र हो जाएंगी। गरीब समाजों में पर्यावरण की विकृति गरीबी को भी दर्शाती है और गरीबी के प्रभाव की भी गरीबी ही दुश्मन है और यही सीमा है जिस सीमा तक गरीब समाज को व्यापार से आर्थिक लाभ उठाने से रोका जाता है और यही वह सीमा है जिस सीमा तक गरीबी की स्थिति बनी रहेगी। हमने संरक्षणवाद के खतरों के बारे में बहुत सुना है लेकिन कुछ देश अपनी संरक्षणवादी नीतियों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। धन्यवाद।